नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की भाव यात्रा के प्रसंग में आज हम श्री विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री शिव महापुराण को 7 संहिताओं में विभक्त किया गया है। पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। इस तरह 7 संहिताएं शिव पुराण की हैं। तो हम आज के प्रसंग में प्रवेश करें इससे पूर्व आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ऑन कर दें, लाइक का बटन दबाएं और आपको हमारा सत प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए, इस प्रथम अध्याय का सार ये है कि प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया जाना। तो यहाँ पर आरंभ में मंगलाचरण किया गया है। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवं प्रञ्चाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता अर्थात परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोली शंकर भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। देखिए, हरिद्वार को भगवान हरि के धाम तक पहुँचने का एक मार्ग, एक द्वार बताया गया है। और शिव पुराण में प्रयागराज को ब्रह्मलोक का मार्ग बताया गया। उसी प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों के दर्शन करने के लिए पहुंचा। जैसे उन मुनियों ने देखा सूत जी पधारे हैं,
सभी मुनियों के ऋषियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका विधिवत सत्कार किया। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन किया। महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे कहा, रोमहर्षण सर्वज्ञं भवान में भाग्य गौरवान पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान। हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत तत्वों का आगार है अर्थात भंडार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य को जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु हैं वह आपसे छिपी नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं और इसी बहाने से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। जो संत लोग होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जाना कोई न कोई हेतु होता है उसके पीछे। हमने पहले भी शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जो ज्ञान के इच्छुक होते हैं, जिनके भीतर जिज्ञासा भरी होती है, उन्हें जितना बताया जाए, जितना उन्हें प्राप्त होता चला जाए उतना ही कम होता है। जिस तरह धन लोलुप व्यक्ति को कितना ही धन प्राप्त हो धन से तृप्ति नहीं होती, उसी तरह ज्ञान लोलुप व्यक्ति को भी जितना ज्ञान मिलता जाए उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, अपने सत शिष्यों को गोपनीय से गोपनीय बातें भी बताया करते हैं, क्योंकि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होने वाले हैं, सब के सब सत्य भाषण से विमुख रहने वाले हैं, दूसरों की निंदा में तत्पर होने वाले हैं, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करने वाले हैं, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होने वाला है, और पराये धन को, पराई स्त्री को अपना मानने की जो चेष्टा करने वाले लोग हैं, ऐसे पशुबुद्धि वाले लोग इस कलिकाल में होने वाले होंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे और वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार वर्ष रहित कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। क्षत्रियों की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि क्षत्रिय तो स्वभाव से ही शूरवीर होना चाहिए, किंतु कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि उनके अंदर स्वाभाविक रूप से शूरवीरता की कमजोरी रहेगी, कमी रहेगी। वो युद्ध में
पीठ दिखाने वाले होंगे, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाने वाले होंगे और कहने लगे वे शस्त्रास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले होंगे, गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करने वाले होंगे, शरणागत की रक्षा उनसे नहीं होने वाली। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे क्षत्रिय। और वैश्यों की बात जहां तक कहें, वे संस्कार भ्रष्ट होंगे, स्वधर्म त्यागी होंगे, कुमार्गी होंगे और धनोपार्जन परायण, अर्थात ये न केन प्रकारेण धन कैसे प्राप्त हो, इसी कार्य में लगे रहेंगे। नाप तोल में भी जो उचित माप होना चाहिए, उचित तौल होनी चाहिए, उससे दूर रहेंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी कूप तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों से रहित होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल हो, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। मौन होंगे, स्वभावतः ही वे अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्पमृत्यु होने के लिए आभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर होंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रति कुल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले होंगे, दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक बनाकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चार वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करने वाली होंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल पर पति से रति करने वाले और अपने पति की सेवा से सदा विमुख होने वाली होंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। जिस छोटे से उपाय से इन सभी कलियुगी मनुष्यों का उद्धार हो सके, ऐसा कोई साधन हम सब के ऊपर कृपा करके बताएं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। भक्तों, जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पर मुनियों के द्वारा सूत जी के समक्ष कलियुगी लोगों का कैसा व्यवहार होने वाला है,
कलयुग का कैसा प्रभाव कलयुगी जनों पर पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करते हुए कहना चाहते हैं कि आप कोई ऐसा साधन बताएं। तो उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो दूसरा अध्याय है, उस अध्याय में सूत जी के द्वारा शिव पुराण की महत्ता प्रतिपादित की जाएगी। और ये जो चर्चा अगली श्रृंखला में आपके समक्ष रखी जाएगी। और जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत किया करता हूँ, चाहे वह भागवत की श्रृंखला हो, चाहे वह वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला हो, विष्णु पुराण की श्रृंखला हो, या हरिवंश पुराण ही क्यों न हो। ये जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के, अब जैसे वाल्मीकि रामायण के अंदर सर्ग चलता है, विष्णु पुराण में अंश के बाद फिर अध्याय चलता है, तो अलग अलग ग्रंथों को अलग अलग नामों में विभक्त किया गया है। अब जैसे शिव महापुराण विद्या संहिताओं में विभक्त है, तो पहली संहिता विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी जो है शतरुद्र है, कोटि रुद्र है, और इस तरह जो है संहिताओं में विभक्त किया गया। तो आज आपके समक्ष प्रथम संहिता, जिसे विद्येश्वर संहिता कहते हैं, उसका प्रथम अध्याय रखा गया है। और हमारा ये प्रयास है कि आपको इसी बहाने शिव पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त हो। हम देखते हैं कि आजकल जो वक्ता लोग हैं, जिन्होंने शिव पुराण का आद्योपांत अध्ययन नहीं भी किया है, वो भी मंचस्थ होकर के शिव पुराण की कथा कहने की बात तो करते हैं, किंतु बहाना शिव पुराण का होता है, किंतु इधर उधर की बातें तोड़ मरोड़ करके, और ज़्यादातर कुछ ऐसे नुस्खे मंच में बैठ करके बताए जा रहे हैं, और जनमानस उन्हीं नुस्खों को शिव पुराण समझ बैठता है। ऐसे नुस्खेबाजों से हमें बचना चाहिए, और जो गुरुमुखी हैं ऐसे विद्वानों से ही हमें पुराणों का श्रवण करना चाहिए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत की कथा बहुत आयात रूप में होने लगी है, तो उन्हीं भागवत के प्रवक्ताओं ने सोचा कुछ नया करना चाहिए, तो कुछ लोग देवी भागवत की कथा, कुछ शिवपुराण की कथा। नाम तो शिवपुराण आदि ग्रंथों का होता है, लेकिन बातें वही इधर उधर से जोड़ जाड़ करके इसी तरह कथा के जो दिन निर्धारित किए जाते हैं उन दिनों को पूरा कर लेते। तो हमने सोचा हम भी मंचस्थ होकर के जब कथा करते हैं तो सप्ताह भर का समय होता है, उसमें भी एक दिन में 3-4 घंटे का समय प्राप्त होता है। इतने विशाल ग्रंथ जिसमें 24,000 श्लोक हैं, उन 24,000 श्लोकों की व्याख्या करने के लिए महीनों चाहिए, तब जाकर के कुछ हो सकता है। वहाँ तो सारांश ही बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो जो लिखा गया है वो आपके समक्ष पूरी तरह रखा जाएगा। इसलिए तो हमने कड़ी के रूप में, श्रृंखला के रूप में इसे आरंभ किया है। मैं आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि आज हमने कथा के आरंभ में भी आपसे अनुरोध किया, और चलते चलते आपसे इसी अनुरोध के साथ विदा होता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, ऐसी आशा रखता हुआ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की।